विद्या। गुड। आप लोग किस स्कूल से हैं? कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके, सरला बिरला। यस, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोगों को सुनाई दिया सर? तो अगर पूरे क्राउड को बोलना है और अपनी आवाज पहुंचानी है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्चुअल भी नहीं सुनाई दिया कि आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो। मनन विद्या। गुड। तो मनन विद्या, सरला बिरला, समवन टोल्ड मी कि और दूसरे स्कूल से आए हैं। किस स्कूल से हैं आप लोग? यस, सेंट थॉमस। गुड गुड गुड। तो इट्स ग्रेट टू हियर ऑल ऑफ यू। इतनी एनर्जी है ना, एनर्जी है। हमारे टाइम में जब मैं पढ़ाई करता था एनर्जी नहीं थी, लेकिन वो एनर्जी कहीं और थी। You are lucky, blessed. You are studying in very good school. There is no doubt on that. My first suggestion is, बच्चे आप लोग बैठ जाओ प्लीज। अगर चेयर नहीं आगे बैठ जाओ। There are many chairs vacant है और कुछ बच्चे लोग जहां देख रहे हैं सीट, आपको खड़े नहीं रहना है। प्लीज कम इनसाइड। और अगर चेयर भी भरे हुए हैं तो देयर आर बी फ्यू सोफा, आपके लिए ही सोफा है वो। मैं देखता हूँ कितने बच्चे आकर सोफा पे बैठते हैं। लेट मी सी। कोई बैठना चाहता है? आई एम नॉट आस्किंग एंड पिन पॉइंटिंग कि किसको बैठना है। दोज हु वांट प्लीज कम फॉरवर्ड। और मैं देखना चाहता हूँ कौन वो डिसीजन लेता है। देखते हैं। 1 2 3। आप देख रहे हो कि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है। गुड, वंडरफुल। आप लोग सभी लोग आगे आ जाए। बीच की कुर्सियां खाली नहीं रहनी चाहिए। बीच की कुर्सियां खाली नहीं रहनी चाहिए। या प्लीज। So all the students, teacher, JCI member, senior executive, today we are going to talk about what? Let's talk about success. But success के पहले someone told me कि this is a motivational session. I totally disagree. आपको मैं मोटिवेट कर सकता हूँ? No? Say no. क्योंकि आपके पास में इंस्टा के बहुत सारे स्टोरी हैं, फेसबुक के बहुत सारे स्टोरी हैं, गूगल में बहुत सारे वीडियोस हैं। आप दिन भर में देखते हो, मोटिवेट होते हो? कितने लोगों ने 3 इडियट देखा है? ओके, कितने लोग मोटिवेटेड हैं? अगर आज इस स्टेज पे शाहरुख खान और धोनी आएगा, कितने लोग मोटिवेटेड होंगे? होंगे। लेकिन कौन धोनी बनना चाहेगा, कौन शाहरुख खान बनना चाहेगा? कोई नहीं। Then what is the purpose of motivation? What is the purpose of motivation? So now I am talking about some serious thing. I am going to demotivate all of you. Are you ready to be demotivated? Wow, again energy. Demotivation में energy है. So first जो formula है, when I was a student, I was also bright and good student, wanted to be an engineer. सभी लोग बनना चाहते, कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हो? कुछ लोग जो साइंस पढ़ाई करते हैं। जब मैं इंजीनियर बनना चाहता था, आई अपीयर्ड इन ऑल एंट्रेंस एग्जाम। हमारे टाइम अलग अलग एग्जाम होते थे, IIT जी स्टाइल में नहीं था कि वन बास्केट में एवरीथिंग। अलग अलग थे, BIT मिस्र अलग, IIT अलग, TS राजेंद्र अलग, ISM धनबाद अलग, रुड़की अलग, सब अलग अलग, BIT अलग, सभी अलग अलग होते थे। 85, 86, 87 3 years कंसिस्टेंटली कंसिक्यूटिवली मैंने उस पर ट्राई किया। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ होगा? या जोर से बोलो यार। अच्छा, फेल कर गया ना। आई फेल इन ऑल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग। माँ बाप ने बोला तो कुछ नहीं करेगा, वेल्ला है। बट आई डिडंट लूज माई होप, बिकॉज दैट फेल्यूर टॉट मी देयर इज समथिंग वेटिंग
आगे कुछ होने वाला है। बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम फेल्यूर, आप स्कूल में अगर फेल नहीं किए हो, आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड फेल एंड डोंट गिव द एग्जाम। कभी अगर ऐसा मौका आएगा कंपटीशन में या किसी सब्जेक्ट में स्कोर नहीं किए हो, ट्राई टू लर्न एंड फाइंड योर ह्यूमन एलिमेंट इनसाइड यू दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट दैट। मैंने भी कुछ वो फॉर्मूला मुझे मिला। आई वॉज कूल गाय, फेल कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो जाएगा, बाबा जी देख लेंगे, माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा, सब अच्छा हो जाएगा। सेकेंड, what I learned, I was consistent in failing. So I learned this word consistency, वो failure से मुझे मिला। दो वर्ड मिल गए, consistency and coolness। अब क्या चाहिए? What next? अब क्या चाहिए? या हार्ड वर्क चाहिए। आपके competency स्किल को बढ़ाना है। When I went for doing graduation, I became the youngest revenue officer of government of Bihar at that time. Youngest officer, थोड़ा क्लैप बनता है। So when you fail, you don't get distracted. माँ बाप का आशीर्वाद लेना जरूरी है, टीचर्स का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। आज थोड़ा सा आई एम शेयरिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, टीचर और बच्चों के बीच में कनेक्शन थोड़ा कमजोर हो गया है, मानते हो? थोड़ा कमजोर हो गया है। नो सर, गुड। तो जहां पे अच्छे हैं उसको और अच्छा करना है, जहां पे अगर कमी लग रही है, यू गो एंड मूव फॉरवर्ड टू आस्क देम, सर मुझे बताइए। इफ यू पुट अ क्वेश्चन, दे विल आंसर योर ऑल क्वेश्चन, राइट? तो ये आपको आगे बढ़ना है थ्रू फेल्यूर्स। And why I just share this example? We all know कि हमारा लाइफ को एकदम ऑसम बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, बहुत आगे जाना है। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है एफ। एफ है, एफ को बाहर निकाल देते हैं, क्या बनेगा लाइफ? सर क्या बनेगा? लाइफ से एफ बाहर निकाल देंगे, क्या बनेगा? तो अगर आपने एफ निकाल दिया तो आप लाइफ बनाना चाहते हो? लाइफ को चाहते हैं? तो बट व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? योर मल्टीपल फेलियर्स इन योर लाइफ, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। करेंगे आप लोग? जब भी फेलियर हो, आराम से मम्मी पापा को बताओ, एक्सेप्ट इट। बाथरूम में नहाना है, नहा लो जा करके, रोना है रो लो, बाहर आइए once again. And those who are winner, what we learn from all those great people. कितने लोग बॉक्सिंग देखते हैं? बॉक्सिंग कभी देखा होगा? तूफान मूवी किसने देखी है? कुछ लोगों ने देखी तूफान? बेटे तूफान मूवी में हीरो कौन था? तूफान, वो अमिताभ बच्चन नहीं। यस, एनीवन? फरहान अख्तर वाली मूवी आपने देखा है? बॉक्सिंग रिंग में जब भी आप देखोगे तो लास्ट में क्या होता है? पंच दोनों को लगते हैं, दोनों गिर जाता है, गिरता है दोनों ना। जीतता कौन है? उस पंच के बाद में जिसमें उठने की वो शक्ति है। Those who say कि no, I'm not going to fail here, I will come back, I will stand up, वो विनर होता है ना। लाइफ को इसी ढंग से आपको लेना पड़ेगा। फेल्यूर इज द की, एक्सेप्ट इट, एम्बैरेस इट, आगे बढ़ना है। अब बातें क्या होती है कि आपको सीखना कैसे। आज के दिन स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है? एकेडमिक स्टडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पे पढ़ाई हो रही है, आइडिया शेयरिंग हो रहा है। बट इफ आई आस्क यू कि हाउ टू बिल्ड करेज एंड कॉन्फिडेंस, कैसे करेंगे आप? करेज कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? किताब पढ़ने से आएगा? आएगा? पीपीटी देखने से आएगा? कैसे आएगा करेज एंड कॉन्फिडेंस?
Courage and confidence is your physical strength, which is very important to make your career and life awesome. There are three important elements to make your career important: your physical strength, your intellectual ability, and third your emotional strength. अब करेज एंड कॉन्फिडेंस को कैसे हम अपने में इन्फ्यूज करेंगे, अपने पर्सनालिटी में, आप ये मुझे बताओ। स्कूल में करेज एंड कॉन्फिडेंस कैसे पढ़ाया जाता है? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, राइट? बट कंसिस्टेंटली कोई गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट फॉर्म की एक्टिविटी होती है रेगुलर वे में? आपको कहीं पे एक्सर्शन टूर में कहां लेकर के जाया गया है? फर्स्ट टाइम यहाँ रांची के बाहर आप लोग कहां गए हो? आई एम वेरी ब्लेस्ड, लकी एंड फॉर्चुनेट स्टूडेंट. आई वॉज डूइंग स्कूल फ्रॉम तोरपा स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल. तोरपा के नाम किसने सुना है? तोरपा का नाम सुना है कितने लोगों ने? एक बच्चा, दो बच्चा, बस. हैव यू हर्ड तोरपा? रांची में ही है, रांची डिस्ट्रिक्ट में है. खूंटी का नाम सुना है? खूंटी से आगे सिमडेगा वाले रास्ते में तोरपा है. रांची से 64 किलोमीटर. देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो बेसिक फैसिलिटी. 90% घर मिट्टी के थे और छप्पर, और बिजली नहीं थी वहाँ पे. लालटेन, और उसको हम लोग बोलते हैं ठेठ भाषा में डिबरी. डिबरी का नाम सुना? लालटेन में हमने पढ़ाई की. लेकिन उस स्कूल ने मुझे जो सिखाया, क्लास 8 में तोरपा से बस से काठमांडू ले जाया गया, बस से. और काठमांडू की घाटी में बस टिल्ट कर गया पहाड़ पे. रात भर हम लोग घाटी में थे, उसका टायर को ठीक कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं. दैट वॉज द लर्निंग फर्स्ट. सेकेंड, क्लास 9 इन 81, वो 80 में गया. 81 में बस से दिल्ली ले जाया गया. बस से दिल्ली ले जाया गया. बनारस गए, आगरा गए, और दिल्ली में किससे मुलाकात हुई? इंदिरा गांधी के घर पे उनसे मिले. क्लास 9 के बच्चे को ये मिलने का मौका मिला. और ताजमहल उसी से मैं देखे हैं, शादी के बाद नहीं देखा है. उस वक्त का ही याद है कि ताजमहल देखा. एक फोटो भी मेरा छोटा सा है, एंड स्टिल आई गेट नॉस्टैल्जिक अबाउट कि ताजमहल मैंने देखा है. मिसेज और बेटी हल्ला करती, पापा मुझे कब दिखाओगे? हमने आई डोंट नो. अब इंदिरा गांधी वहाँ नहीं, तो मैं नहीं जाऊँगा ताजमहल देखने के लिए. क्लास 10 में हमारे स्कूल से बॉम्बे ले जाया गया. बॉम्बे 8, 9, 10. आई स्टिल फील प्राउड उस स्कूल से. और उस वक्त बिहार बोर्ड था, हिंदी मीडियम थी, हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता था. अंग्रेजी बाद में आप लोगों के साथ रह करके रांची आने के बाद थोड़ा थोड़ा सीखा हूँ. सो दिस वॉज द लर्निंग, एंड दैट टॉट मी कि कभी भी कोई सिचुएशन खराब हो, अनफॉर्सीन हो, आपको आगे बढ़ना है. ये तो बाहर की बात हुई. रांची एंड सराउंडिंग में नेत्रहाट गए. रांची लाया गया था उस टाइम में, और मदर टेरेसा, अगर आप लोग रांची हैं तो पुराना संध्या सिनेमा हॉल हुआ करता था, उसके मैदान में मदर टेरेसा आई थी. उनसे मिलने को मौका मिला था. और कुछ एक्सपीरियंस मिले स्कूल में. आपको टीचर को, गार्जियन को, पेरेंट्स को, अगर किसी कारण से स्कूल में नहीं है, आप रांची के आसपास में जो मनन विद्या स्कूल के हैं, थॉमस, सेंट थॉमस ध्रुवा डैम कितनी बार गए हो? ओह वाह, पूरा चक्कर कितनी बार लगाया ध्रुवा डैम का? साइकिल से कितनी बार गए हो? दौड़ते हुए कितनी बार गए हो? मम्मी पापा के साथ में कितनी बार गए हो? ट्रैकिंग में गए हो? पॉइंट मेरा ये है कि इफ यू वांट टू लर्न करेज एंड कॉन्फिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. उसके लिए स्कूल का भी आपको मदद करेगी, पेरेंट्स करेंगे, बट करेज एंड कॉन्फिडेंस के बिना आप आगे जो सोच रहे बहुत अच्छा होगा नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड विद दैट यू विल लर्न द कंसिस्टेंसी. ये 3 चीज़ आपके पर्सनालिटी का ऑसम पार्ट होना चाहिए. साथ साथ में क्या मदद करनी है अपने ऊपर? कम्युनिकेशन. आई हैव मेट मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल कॉन्वेंट स्कूल, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड,
They speak well, they write well, they don't listen well. वो listening उनकी कमजोर हो जाती है, because you are in an argumentative stage. हर चीज में मुझे जवाब पहले देना है. Listen करो, writing practice करो, वो सारा चीज आपको करना पड़ेगा. कितने बच्चे लोग इंडिया के बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं? कुछ लोग जाना चाहते हैं. So you are aware of TOEFL and IELTS. You are aware of, और IELTS and TOEFL में 4 पैरामीटर पे आपको चेक करते हैं. Your speaking ability, your reading ability, your listening ability, और एक या writing ability. करना पड़ेगा ना. There is no shortcut. और ये करेंगे हम कैसे? जब आपके अंदर में वो सारा चीज करने के लिए दमखम रहेगा. How to develop communication? There is no shortcut. जब भी मौका मिला, आज मैंने अच्छी बात देखी, मैंने everyone कौन सामने आना चाहते हैं, you came forward. जब भी मौका मिले, इसका जवाब क्या है, हाथ उठा लो. मैक्सिमम क्या होगा, जवाब नहीं आएगा. You will get the courage and confidence to raise your hand. Teachers are not expecting कि आपको जवाब आता है कि नहीं आता. They want to check and build your confidence and courage. आपने ये build कर लिया, आकर के हाथ पर हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. मुंह में आवाज नहीं आ रही है, कोई इशू नहीं है. 2-3 बार को सारी चीजें आने लगेगी. अगर आज के बच्चे रांची में, रांची के सराउंडिंग में, फ्रॉम KG to +2 लेवल, आपकी कम्युनिकेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज, कम्युनिकेशन अगर ऑसम नहीं है, दिस इज द सीरियस थिंग दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इट. कितने लोग का कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है? या दैट यू फील यू आर प्राउड ऑफ योर कम्युनिकेशन? हाथ उठाइए आप लोग. हाथ उठाना पड़ेगा. है, मैं बुला नहीं रहा हूँ यहाँ पे. आई एम नॉट सेइंग कि आपको यहाँ पे आकर के करना है. क्यों कुछ हाथ उठ रहे हैं? टीचर नहीं देख रही. सभी के हाथ ऐसे उठने चाहिए कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है. अगर नहीं है तो अगले 3 महीने में मेरा कम्युनिकेशन बेटर होगा. देयर इज अ रॉन्ग नोशन कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. लोग बोलते हैं ना, सही है कि गलत? सही है. दिस इज द स्कूल टीचिंग. आई से रॉन्ग है. आई से रॉन्ग है. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन एंड वुमेन ए बेटर पर्सन. बेटर बेटर बेटर. राइट? बेस्ट हो. अगर आप बेस्ट हो जाओगे फिर क्या करोगे? आप किस चीज में आप बेस्ट हो सकते हैं? कितने लोग, मैं बोलूंगा कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है? गुड. कितने लोग मेरे साथ में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप चलना चाहते हैं? गुड. आर यू श्योर? पक्का? पैसे लगेंगे? रेडी? तो May 2024 I will announce and request Sanjay sir to connect to all school and students. Those who are willing to go to Mount Everest base camp, they can contact me. करेंगे? और कौन सा बेस कैंप आप जाना चाहते हो? पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ABC से. एवरेस्ट बेस कैंप इज EBC. ABC क्या है? हेलो? ABC? What is ABC? What is ABC? अन्नपूर्णा बेस कैंप. अगेन यू नीड टू फ्लाई टू काठमांडू और फिर आपको वहां से जाना है. सो व्हेन यू रीच टू बेस कैंप ऑफ योर एज, स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, यू फील लाइक दैट कि मैं बेस कैंप पे तो आ गया. अब आगे की जो करियर हमारी है, मेरा जो करियर है वो एवरेस्ट के हाइट पे जाना है. राइट? करियर आप चाहते हो कि एवरेस्ट जैसा बनना चाहिए. व्हाट इज द हाइट ऑफ एवरेस्ट फ्रॉम सी लेवल? Yes, anyone? Yeah? Yeah? Exact बोलो. 8848 meter from sea level. Right, sir? And what is the height of base camp from sea level? 5534. 5534. हिंदी अगर आपको समझ में आ रही है. 5534 meter from sea level. That means कि only 3.3 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे आप एवरेस्ट पहुंच जाएंगे. आपके स्कूल से मोराबादी कितने किलोमीटर दूर है? अलग अलग स्कूल से अलग अलग दूरियां हैं. सभी के मोर देन 10 किलोमीटर है और वहां 3.3 किलोमीटर चढ़ाई करनी है. ओनली 3.3 किलोमीटर एंड
You will climb on Everest of your life. What is the challenge? Do you ever complain while going for mountaineering? कभी complain करते हैं? किसी से complain करते हो? मम्मी पापा वहां पे हैं? आप क्या करते हो वहां पे? Your focus is this is my Everest, this is my Everest, this is my Everest. है? You never ever complain. So stop complaining for anything in your life. अगर नंबर कम आ रहा है, नो कंप्लेन कि क्वेश्चन टफ था, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, नो कंप्लेन, मम्मी पापा ने डांट दिया, नो कंप्लेन. दीज आर द प्रैक्टिसेस यू नीड टू डू. सो व्हेन यू गो फॉर माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, स्पोर्ट्स, यू लर्न द एक्चुअल ह्यूमन एबिलिटी एंड क्वालिटी. चाहे वो करेज हो, कॉन्फिडेंस हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो, लीडरशिप हो. एंड इन कमिंग ईयर्स, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, so your knowledge is important up to 60%. 60-40 का रेशियो लेकर के चलते हैं. 40 is your other ability, your emotional strength, वो रहेगा. But the moment you complete your study, you get into job, or if you want to do some startup or business, वो knowledge only 20% काम करेगा. Only 20% काम करेगा, right? But 80% वो क्या है? स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई हुई है हमारी. That 80% आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई की गई है. That is important. You will learn from where? From different activity, from participation of different program. और आपको हर साल एक स्टूडेंट बनना पड़ेगा. हर साल आपको स्टूडेंट. Are you ready to be a student for whole life? क्योंकि जब मुझे नौकरी मिल गई, I just thought what? नौकरी मिल गई, रिटायर करेंगे. लोग ये सोचते हैं ना, रिटायर करेंगे, लाइफ चिल करेंगे. That's it. I worked in government sector for 21 years and I found enough is enough because I never liked the word retired Mr. So and so. Retired Rajiv Gupta, additional commissioner, joint commissioner. मैं अपने घर के बाहर वो नेम प्लेट लगाना नहीं चाहता था. So I took voluntary retirement, left the job, worked in corporate for 4 and 5 years. उसके बाद में लगा ये तो नौकरी कर रहा हूँ, कुछ अलग करते हैं. आप लोगों के साथ मिलकर के अनुभव साझा करते हैं. So I have started TEDx program in Ranchi to invite best to best speakers from across the globe to meet all of you, and he or she will connect with all of you to share their experiences. 2020 में एक साइक्लिस्ट हैना कर्न वियतनाम से रांची अकेले साइकिलिंग करते हुए आई थी. वियतनाम से रांची 24-year-old girl came to Ranchi alone. Sir, कुछ तो होना चाहिए, एनर्जी आपके अंदर आनी चाहिए. एंड हर एक्सपेडिशन वॉज कि मुझे वियतनाम से इंग्लैंड जाना है साइकिलिंग करते हुए अकेले. बांग्लादेश क्रॉस करके आई, अफगानिस्तान जाती, पाकिस्तान जाती अकेले. नाउ शी इज डूइंग साइकिलिंग इन मैक्सिको. आप मार्च में उससे मिलना चाहते हो सकता है मार्च में फिर से रांची में आएगी. एक माउंटेनियर को हमने यहाँ पे बुलाया था, यंगेस्ट माउंटेनियर ऑफ द वर्ल्ड, and he was suffering from asthma. सांस में दिक्कत होती थी. How he overcame from that thing? He climbed all 7 peaks of 7 continents, including Mount Everest. Satyarup Siddhanta. He went Antarctica 2 times. Antarctica 2 times. -40, -50 डिग्री टेम्परेचर होगा. और वहाँ फ्लू से जनगणमना को रिकॉर्ड किया है वो बंदा. ही इज अबाउट टू गो टू नॉर्थ पोल, जो उसके लिए बचा हुआ है. वो अगले साल फिर रांची आएगा, आप लोगों से मिलना चाहेगा. आप मिलेंगे उससे? सो माई हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू, एम्ब्रेस द फेल्यूर इन योर लाइफ विथ कूलनेस, विथ कामनेस, एंड डेवलप करेज एंड कॉन्फिडेंस to make your life awesome. Are you ready? Or for anything, you can count me as your own fellow or your colleague or as your friend also. मैं रांची में हूँ, रांची में रहता हूँ. संजय सर और बाकी लोग के साथ मिल करके आप लोग के साथ में कुछ बेहतर करेंगे. Are you ready for that? Thank you. Oh wow, what a session. This reminded me of a beautiful quote by Oprah Winfrey.
don't worry about being successful, but work towards being significant, and the success will naturally follow. Before moving forward, I would like to invite our past president, J.C. Vijay Patel, to give the key takeaways of this session. Thank you so much, Rahul. Before summing up the session, I would request everyone कि अगर किन्हीं के पास कोई भी questions हो सर से पूछने के लिए, ये बहुत अच्छा मौका है. अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं लाइफ पे, तो सर यहाँ पे हैं अभी हम लोग के साथ. प्लीज आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज सर से पूछिए. Anybody who wants to ask a question, please raise your hand. Please raise your hand. I will just come. Yeah, please come forward. We can take few questions. Break the ice. Break the ice. कोई भी एक आके कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Anyone, एक जन हाथ रेज करो. Yes. एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. My name is Ankit. I am from Manan Vidya School. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अभी एकेडमिक्स को हटके अपने करियर को सर वो बुलंदी की तरफ कैसे बढ़ा सकते हैं. मेरा जो इंटरेस्ट है वही मैच नहीं करता, उस इंटरेस्ट के साथ में जाके एकेडमिक्स को भी मैनेज करके कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है. So you have 24 hours time. किसी के पास ज़्यादा है, नहीं सर. किसी के पास कम है. नहीं सर. फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा. सपोज दैट यू आर फोकस्ड इन एकेडमिक्स, यू आर गुड इन साइंस. आप किस चीज़ में अच्छे हो, मानते हो अपने आप को? यस सर. किस चीज़ में मानते हो? बिजनेस में. हेलो, बिजनेस में सर. नहीं, किस सब्जेक्ट में भी अपने आप को अच्छा मानते हो? सर ऐसा भी अकाउंट्स अच्छा है. ओके, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि जितने बच्चे लोग इंडिया में अकाउंट्स एंड कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं, कॉमर्स मीन्स टू डू द बिजनेस, जो कॉमर्स पढ़ने के बाद में कितने लोग बिजनेसमैन बने हैं? यू डोंट नो. कितने लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के बाद में आर्टिस्ट बने हैं? वी डोंट नो. कितने लोग साइंस पढ़ने के बाद में साइंटिस्ट बने हैं? वी डोंट नो. ओके, बट द पॉइंट इज कि आपको जो करना है नया चीज़, टू स्टार्ट समथिंग. अगर आप पापा से 50,000 रुपये लोन लेते हो, वाइल स्टार्टिंग हाउ यू मल्टीप्लाई, हाउ यू डेवलप योर आइडिया, आप कैसे नई नई चीज़ों को सीखते हो, ये आपको करना पड़ेगा. देयर इज नो एज सच सेट फार्मूला. आजकल गूगल और यूट्यूब में एक फार्मूला चल रहा है, बहुत बहुत जोर शोर से चल रहा है. आप लोग देखे हो A+B² आपने देखा? बट मैं कह रहा हूँ कि A+B² आपको बनाना पड़ेगा. समवन हैड ऑलरेडी डिराइव्ड इट. आपका वो फार्मूला क्या वही आपको सोचना पड़ेगा. इफ यू वांट टू डू बिजनेस, स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्मॉल. टेक वन स्टेप. कोई भी कैसा स्टेप लो. अगर आपको लग रहा है कि आज यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, एंड इफ यू कैन अर्लियर यू हैव गॉट द चांस कि मुझे वो मिल जाता, मैं कुछ करता, प्लान नेक्स्ट ईयर आपको कर सकते हो. Anybody else who wants to ask a question? या प्लीज. Please raise your hand. Anyone? मैं बच्चों से एक स्टेटमेंट देना चाहूँगा. द ट्रू साइन ऑफ नॉलेज और द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस, जो लोग होते हैं यू आर इंटेलिजेंट, इट इज़ नॉट योर नॉलेज. एक्चुअली नॉलेज सभी जगह मिल रहे हैं. योर इमेजिनेशन एंड योर क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर इमेजिनेटिव, इफ़ यू आर क्रिएटिव, इफ़ यू आर इनोवेटिव, अपना एनीथिंग इन योर लाइफ. बच्चे लोग भाग रहे हैं, दैट मीन्स कि मैंने बोर कर दिया ज़्यादा. नहीं सर, इनकी क्लासेस टाइमिंग होंगे. आई कैन अंडरस्टैंड.